नमस्कार, मैं हूं अन्नू शर्मा स्वास्थ्य न्यूज से और इस वक्त हम उपस्थित हैं शहीदों के न्यू जैन स्थानक पर, जहां आपको बता दें कि सर्वप्रथम हम सभी दर्शकों को रामनवमी और महावीर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी आज शुभ अवसर पर भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर और महावीर जयंती के शुभ अवसर पर, और आपको बता दें कि जो सुदर्शन लाल महाराज जी हैं जैन संप्रदाय के जो प्रमुख गुरुदेव हैं, आज उनके शताब्दी वर्ष पर आज जो युवा मंडल है जैन संप्रदाय का, जो पंच परमेष्ठी युवा मंडल है, आज उनके शुभ अवसर पर, शताब्दी दिवस के शुभ अवसर पर आज यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया गया। आपको बता दें कि जो सुदर्शन जी महाराज है, उनका एक ही मुख्य नारा होता था, सेवा, सहयोग और समर्पण। उसी भावना से उन्होंने लोगों को जोड़ा है कि लोगों की सेवा की जाए। निष्काम सेवा ही उनका मुख्य जो था मुद्दा था, कि वो हमेशा यही चाहते थे कि हर व्यक्ति निष्काम सेवा से जुड़ा रहे, हर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करे और सेवा की भावना जन जन के अंदर हो। यही सुदर्शन जी महाराज ने हमेशा शिक्षा दी है अपने सारे जैन संप्रदाय को। उसी चीज को आज देखते हुए जुड़, यहाँ हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आज रक्तदान शिविर इन्होंने लगाया है, सेवा और सहयोग की जो उनका नारा था उसे देखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी मात्रा में लोग पहुंच चुके हैं रक्तदान के लिए, और यहाँ पर अपना जो बहुमूल्य जो रक्त है वो देकर सेवा की जो भावना है उसे आज परिपूर्ण किया जा रहा है। सेवा करने के लिए लोग पहुंच चुके हैं, रक्तदान यहाँ पर दिया जा रहा है। और हम आपको बता दें कि जी महावीर भगवान थे, उनकी तो जो जन्म था वो जन कल्याण हेतु ही हुआ था। उन्होंने एक ही नारा जन जन को दिया कि जो लोगों की सहयोग नहीं कर सकते, देखिए वैसे तो हर व्यक्ति को सहयोग अवश्य करना चाहिए किसी भी अच्छी संस्था के साथ जुड़कर, परंतु अगर कोई सहयोग नहीं कर सकता तो महावीर भगवान का यही एक बात कहनी थी, अगर वो सहयोग नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम जो अच्छा कार्य करते हैं उनके कार्य में विघ्न कदापि नहीं डालना चाहिए, उससे बड़ा कोई पाप नहीं कहा गया है। महावीर भगवान का यही कहना है कि किसी का भी मन दुखाना सबसे बड़ा पाप कहा जाता है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है किसी जीव का मन दुखाना। और आप ये भी देख सकते हैं जैन समुदाय में जितने भी आज संत लोग हैं वो नंगे पैर घूमते हैं। उनका ये मानना है कि उनके हाथों कोई भी जीव हत्या ना हो जाए। इतने से भी पाप का ध्यान रखने वाले संत और उनका समाज की दया सेवा के प्रति कितनी बड़ी श्रद्धा होगी, ये आप देख सकते हैं। इसी श्रद्धा के साथ हम जुड़ जाते हैं। यहाँ पर मौजूद है सुभाष जैन जी, इस मौके पर उपस्थित है और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार अंकल जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने ये यहाँ पे टाइम निकाला। आप क्या पूछना चाहेंगे? तो अंकल जी, आज भगवान श्री राम जी का जन्म दिवस है, महावीर जी का भी आज जन्म दिवस है और सुदर्शन जी महाराज का शताब्दी वर्ष भी है। इस अवसर पर जिनका नारा ही था सेवा सहयोग की जो भावना हमेशा जगाते थे, और उसी सेवा को लेकर आज यह रक्तदान शिविर लगाया गया है। देखिए वैसे लगाने वाले लोग भंडारा भी लगा रहे हैं और भी कार्यक्रम करे, पर रक्तदान शिविर की क्या आवश्यकता थी, ये बताएं। ये जैन समाज ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया कि ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, और ये सबसे बड़ी बात है कि आज का जो अवसर है वो बहुत शुभ अवसर है। रामनवमी का, भगवान श्री राम जी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है, और उसके अलावा आपने बताया कि हम सभी जानते हैं इस बारे में भी सुदर्शन महाराज जी का भी शताब्दी वर्ष है, जन्म शताब्दी वर्ष। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते जो ब्लड डोनेशन कैंप है बहुत ही अच्छे समय पे अच्छे लगाया गया। और आगे मैं चाहूँगा हमारे जो नवनियुक्त प्रधान है श्री MP जैन जी, आप उनसे इस बारे में बाइट्स लो ताकि वो अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो आइए अब MP जैन जी से जुड़ते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो रक्तदान शिविर है ये तो एक शुरुआत है, उद्घाटन है, शुरुआत है। पूरे उत्तर भारत में मेरा ये ऐसा अनुमान है कि 1 लाख यूनिट से भी ज़्यादा ब्लड डोनेशन हो जाएगा वर्ष के अंत तक। हमारे स्थानकवासी परंपरा में गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज एक ऐसे विश्व पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना घर बार त्याग करके भगवान महावीर स्वामी के बताए हुए मार्ग पर चले, और अपने आगे शिष्य परंपरा इसी प्रकार से उनकी शिष्य परंपरा छोड़ के जितने भी शिष्य हैं, जितने भी संत हैं, वो सारे बाल ब्रह्मचारी हैं और जैन धर्म के नियमों की पालन करते हुए जैन धर्म का प्रचार प्रसारण और अपने आत्मा का कल्याण का काम कर रहे हैं। अब विशेष अवसर ये था कि पूज्य गुरुदेव सुदर्शन लाल जी महाराज का जन्म 4 अप्रैल 1921 को हुआ था, और अब 4 अप्रैल 2022 से जो उनका ये जन्म शताब्दी शुरू हो रहा है, इसमें कुछ
प्रेरणाएं दी गई हैं। मेडिकल चेकअप कैंप लगाना, मेडिकल चेकअप कैंप के अलावा ब्लड डोनेशन कैंप, और जहां ये मानवता की भलाई के लिए कार्य करने हैं, उसके साथ साथ अपने कल्याण के लिए भी कुछ मार्ग बताए हैं, जैसे व्रत, तपस्या, त्याग, उनका भी कुव्यसनों का त्याग है। तो यहाँ पंचमेश संस्था है, उन्होंने और स्थापित जैनियों ने करके इसका आयोजन किया है। यहाँ हमारे सफीदों में पूज्य गुरुदेव सुदर्शन लाल जी महाराज के सुशिष्य सरल आत्मा समता विभूति श्री सत्य प्रकाश मुनि जी महाराज साहब और सेवा भावी श्री समकित मुनि जी महाराज साहब भी यहाँ विराजित हैं। उनका सानिध्य है, उनका प्रेरणा है। जी सर, जिनका नारा ही सेवा, सहयोग और दया जिनकी मन में हमेशा रहती है और लोगों को भी यही सिखाया है कि सेवा, समर्पण और दया की भावना रखें, तो ऐसे संत को तो कोटि कोटि नमन है। लेकिन जो आज सेवा सहयोग का जिनका नारा था, जो सफल होता दिख रहा है, देखिए अगर रक्तदान की जरूरत देखिए एक व्यक्ति को इसी प्रकार होती है जैसे प्यासे व्यक्ति को पानी की, और जब किसी व्यक्ति को जान पर बनाती है तो ब्लड की बहुत जरूरत होती है। और आपने ब्लड कैंप शुरू किया है, तो आपको क्या लगता है कितने यूनिट यहाँ से रक्तदान जा सकता है? आज तो केवल एक छोटा सा अंश मात्र योगदान है, 100 के करीब, 100 से ऊपर भी ऐसा मेरा अनुमान है। अभी प्रारंभ भी हुआ है, लेकिन 100 यूनिट तक हो जाएंगे। लेकिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जिस आर्टिकल में विश्व में जितनी रक्त की आवश्यकता है, मानव रक्त की जितनी आवश्यकता है मरीजों को या घायलों को, जिस प्रकार की भी आवश्यकता है, उनमें से केवल 10% ही रक्त हो पाता है। और केवल मानव का रक्त ही ऐसा है जो किसी दूसरे की जीवन बचा सकता है। तो इस प्रकार से इसकी महत्व और भी हो जाती है, और इससे जो रक्तदाता है उसका कुछ कम नहीं होता, बल्कि उसकी शक्ति, उसके रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। धन्यवाद सर। आइए, जो आज जो मुख्य अतिथि हैं यहाँ पर डॉक्टर सुदर्शन गोयल जी पहुँच चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। सर आज रामनवमी है और शुभकामना देना सारस को रामनवमी के उपलक्ष्य में, और ये इतना बड़ा कार्य जो रक्तदान का हो रहा है, और श्री सुदर्शन लाल जी जो इतने बड़े संत शताब्दी के हुए हैं, तो उनके जो जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ये सारा साल चलेगा, उसके बारे में इन सबको मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ कि ये इतना लगे हुए हैं इस शुभ कार्य में। सर, आप डॉक्टर हैं, लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भावना रहती है कि हम ब्लड अगर खून दान देंगे तो कमजोरी आ जाएगी, ऐसा कुछ, तो लोगों का संशय का समाधान करना चाहेंगे इस चीज को लेकर? रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं आती। जो वॉल्यूम है ब्लड का वो विदिन 24 आवर्स पूरा हो जाता है, और जो रक्त कोशिकाएं हैं वो थोड़े से समय में पूरी हो जाती हैं। तो सर आप ये कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, युवाओं के लिए कितना जरूरी है रक्तदान करना? आप कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को, आए और यहाँ पर रक्तदान दे? यहाँ पे रक्तदान देने से बहुत लोगों की जान बच सकती है। तो और युवाओं का कुछ बिगड़ता नहीं है। तो मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और अपना रक्त जरूर दें। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। नमस्कार मैम। मैम आज यहाँ पे रक्तदान शिविर रखा गया है, एक नई सोच को जन्म दिया है कि किसी ना किसी प्रकार अगर ये रक्त किसी ज़रूरतमंद के काम आता है तो बहुत अच्छा होगा, किसी की जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरत होती है रक्तदान की। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को इस बारे में? मैं लोगों को इस बारे में यही कहना चाहूँगी, रक्तदान तो हमेशा अब ज़रूर करना चाहिए। इसमें रक्त देने में कोई कमज़ोरी नहीं आती है, अपने मन की सोच है। हमारे वहाँ पर हमारे जो सैनिक हैं कैसे लड़ रहे हैं, अपना कितना खून बहा रहे हैं, हम जाके वहाँ लड़ तो नहीं सकते, कम से कम हम उनका उपचार हो जाए, हम अपना खून तो दे सकते हैं। सबको इससे एक दूसरे को कहना चाहिए भी अपना रक्त शिविर जितना भी हो सके अपना रक्तदान करना ही चाहिए। ये तो मान लो अभी हम गिर जाते हैं, हमारे खून की नदी बह जाएगी, कितना खून निकलेगा? अगर हम शिविर में रक्तदान करेंगे थोड़ा बहुत ही लेते हैं, और हम गिर जाते हैं, हमारी कितनी चोट में कितना खून बह जाता है। जो चितनी में चोट बहता है उससे तो कमजोरी आती है ज़रूर, लेकिन अपने मन से जो हम रक्तदान करेंगे ना, वो कमजोरी बिल्कुल नहीं आती है। वो तो भगवान की दया से अपने आप ही
शरीर में ताकत आ जाती है। जी, और ये भी कहते हैं कि 3 महीने में दोबारा व्यक्ति वही रक्तदान जितना हम दान करते हैं उससे दुगना रक्त बन जाता है शरीर में। अरे आप दुगना कहती हो, मैं तो कहती हूँ पता नहीं चौगुना छगुना कितना बढ़ जाता है। अब मेरा तो खुद भाव हो रहे थे, मैं शुरुआत अपने से ही करूँ, लेकिन मेरा तो कोई ले ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ। और मेरा खून लेते हुए मुझे बहुत ही खुशी होती है, अपार खुशी होती है। और अब कोई ले ही नहीं रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं। मैं बहुत खुश हूँ, ये इतना बड़ा सुविधा हो रहा है, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन लोगों को यही कहेंगे कि आओ और मतलब अपना रक्तदान कीजिए। मैं तो कहूँगी आना चाहिए, रक्तदान अपने मन से करना चाहिए, स्वेच्छा से करना चाहिए, अपने बच्चों को खूब करना चाहिए। अब मेरा लड़का हमेशा रक्तदान करता रहता है, मैं कभी नहीं मना करती हूँ उसे, तुम क्यों कर रहे हो, अपना फर्ज बनता है। अब इतने इतने सैनिक हमारे रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हमारी माता है, उनकी रक्षा तो हमें करनी ही चाहिए। ये तो बहुत बड़ा धर्म का भी काम है, अपना फर्ज बनता है, हमें जरूर ये काम करना चाहिए सेवा भाव से। और हमारे जो सुधीर लाल जी महाराज जी हैं, उनका जन्म शताब्दी महोत्सव है, मुझे तो उनके ऊपर इतनी आस्था है, उन्होंने तो मेरी ज़िंदगी ही पलट दी थी। मुझे सत्या बहन कहा करते थे, मुझे कुछ भी होता मुझे सत्या बहन क्या बात है, आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैं अब पछता रही हूँ कि मैंने उनसे अपने दिल की बात नहीं कही। अगर मैं उनसे अपने दिल की बात कहती ना, पता नहीं वो मुझे कहाँ चढ़ा देते। मैंने कभी उनसे वे पूछना चाहते थे मेरे दिल की बातें, कहते थे बहन बताओ क्या बात है, बताओ बहन क्या बात है। जैन समाज के द्वारा आज ये सुंदर ब्लड कैंप का जो आयोजन हो रहा है, हमारे समाज के एक रतन डॉक्टर सुदर्शन कुमार जी गोयल, इनके कमलों द्वारा श्री संघ इस सुंदर कैंप का आयोजन करने जा रहा है। मैं समाज के प्रधान एवं संरक्षक लाला सूरजभान जी जैन MP पर जैन साहब से निवेदन करूंगा कि वो उठें और अपने इस वीर रतन का स्वागत करें। लाला सूरजभान जी जैन, श्री MP जैन एडवोकेट। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो MP जैन जी हैं उनके द्वारा डॉक्टर सुदर्शन गोयल जी हैं जो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पधारे थे। आज उनका यहाँ भव्य स्वागत पटका देकर मालार्पण करके उनका आज भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और एक रक्तदान शिविर की जो एक मोमेंटो है वो और एक शॉल उन्हें अर्पण करके देखिए, आप देखिए इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर जुड़ चुके हैं आप। एक शॉल है मोमेंटो और पटके से उनका भव्य यहाँ पर स्वागत किया गया सुदर्शन गोयल जी का, जो आज मुख्य अतिथि पानीपत से जो डॉक्टर पहले सफीदों में रह चुके हैं और अब पानीपत है इस टाइम, उनका आप यहाँ पर देते हैं, उनका वही स्वागत किया जा रहा है मोमेंटो और शॉल अर्पण करके। हमारा आपसे अनुरोध जो भी इस वीडियो को देख रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहें। और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे न्यू जैन स्थानक से, हम आपको ये तस्वीर जहाँ आज ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। ये पूर्व प्रधान जी से जुड़ जाते हैं और उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं, उनका इस रक्तदान शिविर को लेकर क्या कहना है। सर सर्वप्रथम आपको रामनवमी और महावीर जयंती की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, और आप एक हमारे छोटे से बुलावे पे जहाँ हमें याद करते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर आपको क्या लगता है जो सेवा की भावनाएं मुनियों ने हमारे लिए छोड़ी है, सेवा समर्पण और सहयोग की भावनाएं छोड़ी हैं, उन्हें हम और किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं? संत हमेशा ही, जैसे हमारे गुरु सुदर्शन थे तो उनका हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, और उन्हें हमेशा ही हमें ये प्रेरणा दी है कि समाज सेवा में हमेशा अग्रणी रहना चाहिए। और उन्हीं के भी आज्ञा का अनुसरण करते हुए ही हमने एक छोटा सा ये प्रयास किया है। SS जैन सभा सफ़ीदों और ये पंच परमेष्ठी मंडल के संयुक्त तत्वाधान में इस ब्लड कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और मेरी सभी से यही अनुरोध है कि भी इसमें सभी लोग अपनी आहुति डालें, किस भाई को कहाँ भी ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है और किस भाई की जान बच जाए। उनका समाज सेवा में जैन समाज हमेशा अग्रणी रहा है, गुरुओं की प्रेरणा रहती है, और भविष्य में भी हम ऐसे इनका कार्यक्रम का आयोजन करते रहेंगे। सर एक प्रश्न हमेशा बना रहता है लोगों के मन में कि जब हमें ज़रूरत होती है तब हमें रक्त नहीं मिल पाता, और उसी कारण कुछ लोग रक्तदान शिविर में भाग भी नहीं ले पाते, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमें पीछे कोरोना काल में भी और मैं भी कई बार हमारे रिलेशन में और को ब्लड की ज़रूरत पड़ी तो ब्लड मिल जाता है भाई। कई बार ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो रेयर होता है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन लगभग हमें जितना हम रक्तदान करेंगे उतना ब्लड बैंकों के पास उतनी मात्रा में रहेगा और वो उतनी ही इजीली सभी को पहुंच जाएगा। जुड़ जाते हैं एक और शख्स से, उनका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर। आज भगवान श्री राम के जन्म दिवस पर और महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जो रक्तदान शिविर यहाँ पर लगाया गया, सर आप क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य पे? सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार बंधुओं का इस उपलक्ष्य में धारणे पर सादर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस उत्तर भारत में संपूर्ण जैन जगत में एक ऐसे महर्षि हुए हैं जिनको ये ज़माना गुरु सुदर्शन के नाम से जानता है।
पुराने समय में जब लोगों के पास रोटी के साधन नहीं थे, इस महर्षि ने इस समस्त उत्तर भारत को अपने संयम का अर्घ देकर हर घर में धर्म की ज्योति प्रज्वलित की। उनकी धर्म शिक्षा को अगर मैं अपने शब्दों में कहना चाहूँ तो वो हमेशा एक ही बात कहा करते थे कि सम्मान करें सदा संतों का, गुरुओं का कृपा पात्र बने, कम हो तो संतोष करे नर, ज़्यादा हो तो दान करे, गर्व गुमान कभी न करना, गर्व रहे न गले बिना, कौन यहाँ पर रहा सदा से, कौन रहेगा सदा बना। आज ये समस्त उत्तर भारत संयुक्त रूप से अपने उस हृदयेश्वर को, अपने उस महर्षि को उनकी पावन जन्म जयंती के उपलक्ष्य में संपूर्ण 1 वर्ष तक अपनी भावांजलि के रूप में, जैसे आपके समक्ष ये ब्लड डोनेट कैंप लगाया जा रहा है, इसी प्रकार अन्य अन्य कार्यक्रमों के द्वारा 1 वर्ष तक अपनी अपनी भावांजलियाँ, श्रद्धांजलियाँ समर्पित करेगा। परम सौभाग्यशाली है हमारा श्री संघ। हमारे श्री संघ को उन्होंने हर तरीके से संभाला है। उन्हीं की बगिया के मोती समता विभूति श्री सतप्रकाश मुनि जी महाराज हमारे मध्य विराजमान हैं। उनके सुशिष्य रतन श्री समकित मुनि जी महाराज आज श्री संघ को लाखों लाखों बधाइयाँ दे रहे हैं। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। जैन साधक सिर्फ एक ही कामना करता है कि कोई भी खा न रोए, ठीक बच्चा ना रोए। उन्हीं के पद्धतियों पर चलते हुए शासनपति वीर प्रभु से एक ही प्रार्थना है कि सबका मंगल हो, सबका भला हो, सभी सुखी रहें। यही मंगल कामना समाज करती है।